नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल बायोग्लोज में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक बायोलॉजी या बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। हम देखेंगे कि जीव विज्ञान जिसे हम लिखेंगे बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी या जीव विज्ञान ठीक है, जीव विज्ञान। देखिए, जैसे जहाँ पे भी वर्ड लॉजी लगा हुआ होगा उसका मतलब होता है स्टडी। ठीक, एक दूसरी अगर हम बात करें, अगर जीव विज्ञान है क्या, ठीक है ना, जीव विज्ञान है क्या या जीव विज्ञान की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, तो हम देखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, बहुत ही आसान से परिभाषा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे कि बायोलॉजी देखो, बायोलॉजी जो है वो भी दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक है बायो, एक है लॉजी। ठीक है, बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, और लॉजी लोगस या लिविंग मीन्स जीव, ठीक है, लोगस मीन्स स्टडी या अध्ययन। यानी बायोलॉजी किसका अध्ययन है? जीवों का अध्ययन है। ठीक है, तो आप एक बार फिर देखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आप इसे लिखिएगा। देखिए कि सबसे पहले अगर हम बात करें, थोड़ा हिस्ट्री देखें या इतिहास देखें जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का, तो वो कैसे है थोड़ा सा कि जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले जो नाम दिया या जीव विज्ञान के बारे में जिसने बताया वे ट्रेविरियनस वैज्ञानिक और लैमार्क वैज्ञानिक थे। लेकिन इसके बाद में जो वैज्ञानिक रहे, वैज्ञानिक क्या, ये एक दार्शनिक थे, अरस्तु। और इंग्लिश में कहेंगे इसे एरिस्टोटल। ठीक है ना, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है या जीव विज्ञान के पिता। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। अब हमारे जैसे हमें अब जीव विज्ञान पढ़ना है तो वो हमें कितने भागों में पढ़ना है उसे हम देखेंगे। जो जीव बायोलॉजी है ये मेजर दो भागों में डिवाइड होगा। ठीक है, एक है जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहेंगे, जिसे क्या कहेंगे, जूलॉजी कहेंगे। और सेकंड है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान इसे क्या कहेंगे, बॉटनी। ठीक है, हमें अपने 11th में हमें जो जीव विज्ञान पढ़ना है मेजर दो भागों में पढ़ना है। ठीक है, एक कौन सा, एक जंतु विज्ञान और सेकंड क्या है, वनस्पति विज्ञान। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है जंतु विज्ञान, ठीक है ना, तो आपको करना क्या है कि जंतु विज्ञान की आप परिभाषा लिखिएगा, यानी कि विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता हो, जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता हो। अध्ययन भाई जैसे नाम से पता चल रहा है जंतु विज्ञान, तो इसमें किसका अध्ययन करेंगे? जंतु से जंतुओं का अध्ययन। वनस्पति विज्ञान यानी कि इसमें विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम परिभाषा लिखेंगे बना के कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक है, वैसे ही वनस्पति विज्ञान के लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों और संपूर्ण वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान को क्या कहेंगे? जूलॉजी कहेंगे, और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही जंतु विज्ञान की अगर हम बात करें, जंतु विज्ञान के पितामह कौन है या पिता कौन है? ठीक है, जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। कौन है जंतु विज्ञान के पिता? अरस्तु है। अगर हम बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी के पिता कौन होंगे? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जंतु विज्ञान के पिता कौन है, या वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, या वनस्पति विज्ञान के खोजकर्ता कौन है, ये सारी चीजें तो कौन होगा? वनस्पति विज्ञान के अगर पिता कहा जा रहा है या फादर ऑफ बॉटनी तो थियोफ्रेस्टस, और जंतु विज्ञान के कहा जा रहा है तो अरस्तु। ठीक है ना, आप लिखिएगा। देखें कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी जीव, कोई भी वनस्पति है, तो वो क्या होगा? वो एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा या छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होगा। जैसे अगर हम इस मार्कर की बात करें तो ये भी छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। अगर हम किसी जीव की बात करते हैं तो जीव जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें एक जीव की, ये कोई जीव है, ठीक है, अगर हम इसकी शरीर की संरचना देखें तो ये किससे मिलकर बना होगा? संरचना मतलब वह छोटे से छोटा अणु जिसका और टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो ये किससे मिलकर बना है? कोई जीव, सेल, जिसे हम कहेंगे कोशिका। कोशिका या सेल से किससे मिलकर बना है? कोशिका से। यानी कि अब आप लिखिएगा कॉपी पेंसिल में कि कोशिका किसी जीव के शरीर की वह छोटी से छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। समझ रहे हैं ना, हमारे शरीर की छोटी से छोटी और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। ठीक है ना, संरचनात्मक मतलब क्या होता है कि ये शरीर की संरचना बना रही है, मतलब उसकी पूरी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है? कोशिका से। संरचनात्मक और क्रियात्मक यानी कि क्रिया भी करती है, कार्यात्मक। ठीक है, जैसे अगर कोशिका की हम बात करें, सबसे पहले अगर हम देखें, आप कोशिका की परिभाषा लिखेंगे। अगर हम बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की, तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले खोज कोशिका किसने की? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इन्होंने एक मृत कोशिका की खोज की, इन्होंने एक जीवित कोशिका की खोज नहीं की। क्योंकि देखो, जब तक कोई एनिमल हो या प्लांट हो, कोई भी पेड़ पौधा या जीव जंतु, जब तक वो जीवित है तो उसकी कोशिका भी क्या है? जीवित है। उसके मरने के बाद अगर कोई जीव मर जाता है तो उसकी कोशिकाएं भी क्या हो जाएंगी? डेड हो जाएंगी, मर जाएंगी वे। तो सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या देखा कि एक बोतल की जो कॉर्क थी, उसका जो ऊपर लगाने वाला, बंद करने वाला ढक्कन था लकड़ी का, तो उन्होंने उसमें देखा कि कुछ इस तरीके से संरचनाएं उसमें दिखाई दी कोष्ठक से। कुछ इस तरीके से उन्हें संरचना दिखाई दी और इन्होंने इसे क्या नाम दिया? कोशा नाम दिया। लेकिन बाद में एंटोनी ल्यूवेनहोफ, ठीक है, उन्होंने जीवाणु खोज की। ठीक है, और उन्होंने एक जीवित कोशिका की खोज की। लेकिन अगर हम बात करें कि कोशिका की खोज किसने की सबसे पहले, तो रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं
कि देखिए जीव विज्ञान के जो पितामह हैं वे कौन हैं? अरस्तु हैं। लेकिन नाम किसने दिया था सबसे पहले? लैमार्क और ट्रेविलियनस वैज्ञानिक ने। फिर जीव विज्ञान को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंदर हम समस्त वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। फिर उनके हमने देखा फिर कोशिकाएं कि कोई भी जीव है जो है वो मिलकर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, छोटी छोटी कोशिकाओं से। कोशिका क्या है? कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना, यानी कि बिल्डिंग कंपोनेंट। ठीक। और अब हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे से पढ़ेंगे। ये था बेसिक बायोलॉजी, ठीक है। तो इससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं जो कि आप कमेंट्स बॉक्स में उसके आंसर दीजिएगा कि बायो का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है बायो का मीनिंग क्या होगा, बायो क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तीसरा है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये तीनों प्रश्न आप मैं पहले इस वीडियो को देखिएगा और इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर कोई टॉपिक ऐसे हैं या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे पर्सनली भी संपर्क कर सकते हैं। और देखिए ये कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है तो आप सब अपना घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मास्क लगा के रखिए और चैनल बायो ग्लोज को सब्सक्राइब करें जिससे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। धन्यवाद।